अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट है जो कि ताज़ा तरीन है स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसमें जो सबसे ज्यादा अहम क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों के, वो भी कवर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जिन लोगों की ऑलरेडी फाइलें जमा हैं और वो अब इमिग्रेशन में दोबारा से अपनी फाइलें जमा करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होने जा रहा है फौरन आपकी फाइलें जो हैं आपको पता चल जाएगा कि आपकी पास होना शुरू हो चुकी हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी जैसे ही इमिग्रेशन जो ओपन होती है और इनका प्रोसेस अक्सर में चलना शुरू हो जाता है, तो वो तमाम पुरानी फाइलें जो हैं वो पास हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो दूसरी सबसे अहम चीज है वो है आपके फॉर्म। एक X32 है, एक X31 है। X31 जो है वो किसी और मकसद के लिए और X32 जो है वो किसी और मकसद के लिए। इस वजह से आपने इसको भी मिक्स अप नहीं करना। ये फॉर्म भी अगर आपने गलत फिल करके अपनी फाइल को सबमिट करवाया तो आपकी जो इमिग्रेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। इस वजह से ये भी आपने बहुत जरूरी तौर पे इसको समझना है। जो X31 है वो असाइलम या असील अप्लाई करने वालों के लिए है, उसकी तरफ आपने नहीं जाना। जो इमिग्रेशन के लिए है वो EX32 है, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने करना है। इसके बाद इन्फॉर्मे के बारे में और कुछ दूसरी चीजें हैं जिसके बारे में काफी ज्यादा दोस्त जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे जो पहली चीज और सबसे अहम चीज है जिसका आपने जहन में रखना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी अपडेट नहीं हो रही है हुकूमत की तरफ से और डिटेल के साथ नहीं बताई जा रही। बहरहाल ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि इन्फॉर्मे जो है वो आपने लेने हैं और सबसे आसान तरीका इन्फॉर्मे लेने का जो है वो अजुंतामिंतो है। किसी जगह से भी आप फॉर्म जो है वो हासिल कर सकते हैं, खुद अजुंतामिंतो से भी हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो सोलिसिटर्स बैठे हैं उनसे भी फॉर्म ले सकते हैं। उसको फिल करके आपने अजुंतामिंतो में जमा करवाना है। तकरीबन जो है 10 दिन के अंदर वो फॉर्म जो है आपको टेस्ट करके दे देते हैं और फॉर्म आपको इशू कर देते हैं। वो असल में फॉर्म क्या है, उसमें एक तरीकाकार वाज़ेह किया गया है हुकूमत की तरफ से। अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं जिनका कोई यहाँ पे सहारा नहीं है, जो बेरोजगार है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे और उनको माली तौर पे इंतहाई कमजोरी का सामना है, तो जिसकी वजह से अजुंतामिंतो उसकी तस्दीक करती है और उसकी बेस पे आप जो है वो जमा करवा सकते हैं। ये इन्फॉर्मे सिर्फ ये है। ये इन्फॉर्मे आपने वो नहीं समझने जो इन्फॉर्मे ऑलरेडी चल रहे थे पहले अरेगो में, जिसमें आपका इंटरव्यू होता था, आपकी लैंग्वेज सारी चीजें। तो यहाँ पे अजुंतामिंतो में जहाँ पे आपकी पदरोना में तो चल रही है, वहां से आप इसको इशू करवा सकते हैं। ये काफी आसान तरीका है, इसमें कोई बहुत ज्यादा जो मसले मसाइल नहीं है। काफी चीजें हैं दोस्तों जो अभी वाज़ेह हो जाएंगी चंद दिनों में। काफी चीजें, बहुत ज्यादा अपडेट ऐसी है जो अभी आनी बाकी है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपको वाज़ेह होती जाएंगी। इसमें जो चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना वो ये करना है कि आपने जल्दबाजी में कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जो आपकी फाइल को खराब कर बैठे। ये जरूरी नहीं है कि आपने पहली डेट्स में अपनी फाइल को इनपुट करना है। हुकूमत की तरफ से कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, जो जैसे जैसे आगे अपडेट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जिसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा उसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा और बहुत ज्यादा उसको चेक किया जाएगा। जहां तक बात कॉन्ट्रैक्ट की है, वो एक फॉर्मेलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई भी किसी तरह का भी लगा देना, हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो चेक करेंगे। अगर कोई कंपनी यानी कि कोई SL इम्प्रेसा है या ऑटोनोमो है, अगर वो सही टैक्स पे नहीं कर रही, असिंदे या सहूलियत सोशल का या किसी और डिपार्टमेंट का डिफॉल्ट है वो इम्प्रेसा या ऑटोनोमो, तो इससे उनको कोई गरज नहीं है सिवाय इसके कि वो आपको काम दे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बेस पे आपको ये इमिग्रेशन लेनी मजीद आसान हो जाएगी। इसमें कुछ और तरीके भी हैं, टोटल 4 से 5 तरीके हैं जिससे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको कुछ अहम अपडेट शेयर करूंगा, जिसमें काफी अहम अपडेट्स ये भी हैं कि फैमिली की किस तरह आपने अप्लाई करनी है, इंडिविजुअल का किस तरह करना है, और इसके साथ साथ जो फैमिली जो है बच्चों के साथ है उनका क्या प्रोसेस है। काफी अहम अपडेट है जो कि हुकूमत की तरफ से जारी की जा रही है। कोई भी ऐसी अपडेट मैं शेयर नहीं करना चाहता जो अधूरी है या जो अभी कंप्लीट नहीं है। हुकूमत ने इसकी अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन जो आगे लॉ की बारीकियां हैं उसमें अभी इंडिविजुअली पार्ट टू पार्ट जो है वो उसकी तशरीह नहीं की, जो कि आने वाले वक्त में मजीद वाज़ेह हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है
कि बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन मवाद इस वक्त दस्तयाब है, सवाए ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उनके, ऑफिशियल वेबसाइट्स में उस तरह से बारीक बीनी के साथ नहीं बताया जा रहा, लेकिन ऑनलाइन सोशल मीडिया की खास तौर पे मैं बात करूंगा, वहां पे बहुत ज़्यादा मवाद जो है वो अंदाजों पे मबनी है, वो बताया जा रहा है, लेकिन उसमें कोई भी हकीकत नहीं है, अगर है भी तो शायद 50%। तो इस वजह से आपने बिल्कुल जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने शुरू करें, तमाम चीज़ें रखें, क्योंकि काफ़ी टाइम है, आपने अपनी फाइल को डबल चेक करके जो है वो सबमिट करवाना है, क्योंकि एक मरतबा आपने सबमिट करवा दी तो फिर उसको रिवाइव करने का जो है वो टाइम नहीं रहेगा। और ये याद रखें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको लाजमी तौर पे अवेल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। जैसे नहीं अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।